हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मासिक राशि फल पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो ये साइन होगा ये कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस और पाइसेस साइन, यानी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये जो 3 राशियां हैं इन्हीं राशियों पे हम चर्चा करने वाले हैं। और जैसे कि 2025 का जो मार्च महीना है आपका शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन और ये प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा कैसा रहेगा, इसका हम डीप स्टडी करने वाले हैं, यानी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पर। और साथ में सभी राशियों के लिए राशि वाइज यहाँ पे जन्मपत्री भी होगी, यानी चार्ट भी होगा, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि आप सबके जन्मपत्री में ग्रह का गोचर, संचरण, भ्रमण और दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, आप इन चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और पहला जो साइन है आज का, ये कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए ये महीना जो है, मार्च महीना है, किस प्रकार से प्रभाव डालेगा आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, प्रेम, शिक्षा किस प्रकार से रहने वाला है, इन सब चीज़ों पे हम यहाँ पे डीप स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये जन्मपत्री जो है ये मकर राशि वालों के लिए है। तो देखिए आपके धन भाव में शनि और सूर्य का भ्रमण संचरण चल रहा है। धन भाव में शनि सूर्य भ्रमण कर रहे हैं, वही थर्ड हाउस में आपके बुध शुक्र राहु का कंजक्शन युक्ति है। और इसके बाद आपके पंचम भाव में गुरु का भ्रमण संचरण चल रहा है। इसके बाद षष्ठ भाव में मंगल का विचरण है और ये केतु देव आपके भाग्य भाव में विराजमान है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का जो है भ्रमण संचरण है। आप चलिए दृष्टि पर विचार कर लेते हैं। शनि सूर्य यहाँ से धन भाव में है तो इनकी सामूहिक दृष्टि जाएगी अष्टम भाव पे, लेकिन सूर्य के पास तो एक दृष्टि है, लेकिन शनि के पास कुछ और दृष्टियां प्राप्त है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। शनि यहाँ से चतुर्थ भाव को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम पे और शनि की 10वीं दृष्टि डिजायर के भाव पे यानी लाभ भाव पे। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। बुध शुक्र राहु की सामूहिक दृष्टि भाग्य भाव पे होगी, लेकिन बुध शुक्र के पास तो एक ही दृष्टि है, आप सभी जानते हैं, लेकिन राहु के पास कुछ और भी दृष्टि प्राप्त है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए राहु यहाँ से थर्ड हाउस में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 7वीं दृष्टि भाग्य पे और 9वीं दृष्टि डिजायर के भाव पे। गुरु के पास भी 3 दृष्टि है तो गुरु आपके भाग्य भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे, 9वें भाव पे और 7वीं दृष्टि डिजायर के भाव पे और 9वीं दृष्टि लग्न पे, यानी आपके व्यक्तित्व पे गुरु की 9वीं दृष्टि होगी। इसके बाद मंगल, देखिए मंगल आपके षष्ठ भाव में है तो यहाँ से मंगल के 3 दृष्टि प्राप्त है, मंगल को 3 दृष्टि प्राप्त है तो मंगल यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि भाग्य पे होगी, मंगल की 7वीं दृष्टि व्यय भाव पे होगी और मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे होगी। मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे होगी। केतु के पास भी 3 दृष्टि है, चूंकि केतु को गुरुवत दृष्टि प्राप्त है तो केतु आपके भाग्य भाव में है तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि लग्न पे, 7वीं फोर्थ यानी थर्ड हाउस पे और केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है। अब चलिए हम फल प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रभाव जो है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। देखिए यहाँ जो लोग मकर राशि के हैं उनके लिए कुछ प्रभाव जो होगा कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। आपके देखिए धन भाव में यहाँ पर शनि या सूर्य का कंजक्शन युक्ति है धन भाव में, और ये वाणी का भी भाव है, जिसकी वजह से परिवार में वाद विवाद से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। वही 18 मार्च से स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 24 मार्च के बाद वाहन की प्राप्ति हो सकती है। कार्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार आएगा। संतान के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 5 मार्च से क्रोध में अधिकता रहेगी। कुछ कंडीशन आप सबके लिए कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पर रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और इसके बाद वाला जो साइन है, देखिए पाइसेस साइन यानी कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए ये मार्च का महीना जो है किस प्रकार से प्रभाव देगा, इन चीज़ों को जानेंगे। चलिए इन चीज़ों को समझने के लिए हम चूँकि जो लोग कुंभ राशि के हैं, एक्वारियस साइन के हैं, उनके लिए यहाँ पर आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा किस प्रकार से रहेगा, इसका हम डीप स्टडी करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, जन्मपत्री जो है ये कुंभ राशि वालों के लिए है। तो आपकी राशि में ही यानी कुंभ राशि में देखिए लग्न में ही शनि सूर्य का भ्रमण संचरण चल रहा है। धन भाव में राहु शुक्र बुध हैं और गुरु का संचरण भ्रमण आपके सुख भाव यानी चतुर्थ भाव में है। मंगल आपके पंचम भाव में है, केतु आपके अष्टम भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण है। अब चलिए इनकी दृष्टि पर विचार कर लेते हैं।
शनि या सूर्य की सामूहिक दृष्टि लग्न में है तो ये सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। लेकिन सूर्य के पास एक दृष्टि है, शनि के पास तीन दृष्टि प्राप्त है, तो शनि के पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। शनि यहाँ से थर्ड हाउस को देखेंगे तीसरी दृष्टि से, शनि की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे और शनि की 10वीं दृष्टि जो जाएगी 10म भाव पे। इसके बाद देखिए राहु बुध शुक्र की सामूहिक दृष्टि अष्टम भाव पे, लेकिन शुक्र बुध के पास एक ही दृष्टि है, आप सभी जानते हैं। लेकिन राहु के पास गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, तो यहाँ पे राहु के पास भी 3 दृष्टि प्राप्त है, तो यहाँ से ये राहु जो हैं इनकी 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव पे होगी, 7वीं अष्टम पे होगी, 9वीं दसम भाव पे होगी। गुरु के पास देखिए गुरु चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी अष्टम पे, 7वीं दसम पे और 9वीं दृष्टि गुरु की होगी व्यय भाव पे। इसके बाद मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से पंचम भाव में है, तो यहाँ से इनकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पे और इसके बाद मंगल की 7वीं दृष्टि डिजायर यानी एकादश भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि व्यय भाव पे। इसके बाद केतु को भी गुरुवत दृष्टि प्राप्त है, चलिए जान लेते हैं। केतु आपके अष्टम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जो होगी व्यय भाव पे होगी और इसके बाद एक केतु की जो 7वीं दृष्टि होगी धन भाव पे और 9वीं दृष्टि होगी सुख भाव पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है। जो लोग कुंभ राशि के हैं, देखिए इस माह में आपका मन अशांत रह सकता है, क्रोध की अतिरिक्त से बचने का प्रयास करें। वही मास के प्रारंभ में पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, भवन सुख में वृद्धि हो सकती है, सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। 17 मार्च तक के खर्चों की अधिकता रहेगी, 18 मार्च से आय में भी सुधार होगा, 24 मार्च से वाहन के रख रखाव पे खर्चे बढ़ सकते हैं, सेहत का विशेष ध्यान रखें। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पर प्रभाव रहने वाला है जो लोग कुंभ राशि के हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और पाइसेस साइन यानी जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए यह मार्च का महीना जो है आपका कैरियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, निजी जीवन, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रेम, शिक्षा किस प्रकार से रहने वाला है इसका हम डीप स्टडी करने वाले हैं। साथ ही आप सबके लिए यहाँ पे जनपत्री भी है, जो लोग पाइसेस साइन के हैं, मीन राशि के हैं। पहले हम चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपके जनपत्री में ग्रह का गोचर, भ्रमण, संचरण दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला, इसका पहले हम मंथन कर लेते हैं। चलिए राहु बुध शुक्र जो है आपके लग्न में है, वही गुरु आपके थर्ड हाउस में है, मंगल आपके सुख भाव में है, केतु आपके सप्तम भाव में है, शनि और सूर्य जो है ये आपके यहाँ पर द्वादश भाव में है। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का ये भ्रमण संचरण है। अब इनके दृष्टि पे विचार कर लेते हैं। राहु बुध शुक्र की सामूहिक दृष्टि सप्तम भाव पे, लेकिन बुध और शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, लेकिन राहु के पास कुछ और दृष्टि प्राप्त है, उसको जान लेते हैं। देखिए राहु यहाँ पे लग्न में है, तो इनकी 5वीं दृष्टि पंचम पे, 7वीं दृष्टि सप्तम पे, 9वीं दृष्टि 9 भाव पे होगी। इसके बाद गुरु देखिए गुरु आपके थर्ड हाउस में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पे, 7वीं भाग्य भाव पे और गुरु की जो 9वीं दृष्टि है डिजायर के भाव पे, एकादश भाव पे होगी। अब इसके बाद देखिए मंगल के पास भी 3 दृष्टि है, तो मंगल यहाँ से चतुर्थ भाव में है, तो ये आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, चौथी दृष्टि, और मंगल की 7वीं दृष्टि दसम भाव पे, मंगल की 8वीं दृष्टि डिजायर के भाव पे। इसके बाद केतु देखिए केतु आपके सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी ये एकादश भाव पे, 7वीं लग्न पे और 9वीं दृष्टि थर्ड हाउस पे। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह का भ्रमण संचरण दृष्टि रहने वाला है। जो लोग पाइसेस साइन के हैं, चलिए जो लोग पाइसेस साइन के हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है, चलिए जानते हैं। मास के प्रारंभ में आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी, परंतु अति उत्साही होने से बचें। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, परिवार के साथ मधुर संबंध बनाने का प्रयास करें, नौकरी के लिए साक्षात्कार आदि कार्यों में सफल रहेंगे। किसी मित्र का भी सहयोग आपको मिलेगा इस महीना में। मार्च के बाद किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं, यानी स्थानांतरण का भी योग बन रहा है। कारोबार की स्थिति संतोषजनक रहेगी। तो कुछ इस प्रकार से मोटे तौर पर आपके लिए प्रभाव रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे देखिए केतु आपके लग्न को भी देख रहे हैं, आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं, लेकिन शुक्र बुध आपके लग्न में ही बैठकर लक्ष्मी नारायण योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहने वाला है। जो लोग यहाँ पर ये
मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के जो लोग हैं उनके लिए कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।